मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, धर्म, त्याग और आदर्श की अमर कथा। यह उस युग की कथा है जब धरती पर धर्म डगमगाने लगा था, जब अधर्म, अहंकार और अन्याय का बोलबाला बढ़ रहा था। उसी समय ईश्वर ने मानव रूप में अवतार लिया, ताकि संसार को फिर से सत्य और मर्यादा का मार्ग दिखाया जा सके। यही अवतार थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम। अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी एक समृद्ध और पवित्र नगरी थी। यहाँ के राजा महाराज दशरथ प्रतापी, धर्मनिष्ठ और सत्यवादी थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। वर्षों की तपस्या और यज्ञों के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सबसे बड़े पुत्र श्रीराम थे, जो माता कौशल्या के पुत्र थे। श्रीराम का बाल्यकाल ही अद्भुत था। उनके मुख पर सदा सौम्यता रहती, वाणी में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता। वे गुरुजनों का सम्मान करते, प्रजा से प्रेम करते और सदैव सत्य के मार्ग पर चलते। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति की शिक्षा प्राप्त की। परंतु अस्त्र शस्त्र से अधिक उन्होंने धैर्य, करुणा और मर्यादा को आत्मसात किया। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीराम और लक्ष्मण को साथ ले जाने का अनुरोध किया। राजा दशरथ व्याकुल हो उठे, परंतु वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने अनुमति दी। वन में जाकर श्रीराम ने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे दुष्ट राक्षसों का संहार कर ऋषियों की रक्षा की। इसी यात्रा के दौरान जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर का आयोजन हुआ। राजा जनक ने घोषणा की कि जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही सीता का पति बनेगा। अनेक राजा असफल हुए। अंत में श्रीराम आगे बढ़े और सहजता से धनुष उठाकर उसे तोड़ दिया। संपूर्ण सभा आश्चर्य और आनंद से भर उठी। श्रीराम और सीता का विवाह हुआ। यह केवल विवाह नहीं था, बल्कि धर्म और शक्ति का दिव्य मिलन था। अयोध्या लौटने पर कुछ समय शांति और आनंद में बीता। श्रीराम युवराज बनाए जाने वाले थे। पूरी अयोध्या उत्सव की तैयारी में थी। परंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। दासी मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने 2 वरदानों का उपयोग कर भरत को राजा और श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। यह सुनकर महाराज दशरथ का हृदय टूट गया। वे मूर्छित हो गए। जब श्रीराम को यह समाचार मिला, तो उनके मुख पर कोई क्रोध या दुख नहीं था। उन्होंने पिता की आज्ञा और वचन को सर्वोपरि मानते हुए वन जाने का निश्चय किया। माता सीता ने भी पति के बिना रहने से इनकार कर दिया और लक्ष्मण सेवा के लिए साथ चल पड़े। अयोध्या में शोक छा गया। महाराज दशरथ पुत्रवियोग में प्राण त्याग गए। भरत जब यह सब जानकर अयोध्या लौटे तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे श्रीराम को लेने वन गए, परंतु श्रीराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राज्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भरत उनकी खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटे और उन्हें सिंहासन पर रखकर राज्य चलाने लगे। वनवास के दौरान श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक ऋषियों की सेवा की और राक्षसों से उनकी रक्षा की। पंचवटी में उनका निवास था। वहीं रावण की बहन शूर्पणखा ने श्रीराम से विवाह का प्रस्ताव रखा। अस्वीकार होने पर उसने क्रोध में सीता को मारने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा ने रावण को उकसाया। अहंकारी रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। जटायु ने उनका विरोध किया, परंतु रावण ने उसे घायल कर दिया। सीतावियोग में श्रीराम अत्यंत व्यथित हुए, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया। सीता की खोज में उनकी भेंट सुग्रीव और हनुमान से हुई। श्रीराम ने सुग्रीव की सहायता कर उसे उसका राज्य वापस दिलाया।
बदले में वानर सेना सीता की खोज में लग गई। लंका में भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे योद्धा मारे गए। लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान संजीवनी बूटी ले आए। अंततः श्रीराम ने रावण का वध कर अधर्म का अंत किया। माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई, जिससे उनकी पवित्रता सिद्ध हुई। इसके बाद श्रीराम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। 14 वर्षों का वनवास पूर्ण हुआ। अयोध्या में दीप जलाए गए और दीपावली का पर्व मनाया गया। श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई, जहां कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था और न्याय सबके लिए समान था। श्रीराम ने राजा होकर भी त्याग, करुणा और मर्यादा को नहीं छोड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। जब तक धरती पर मानवता रहेगी, तब तक श्रीराम की यह अमर कथा लोगों को धर्म, प्रेम और कर्तव्य का मार्ग दिखाती रहेगी।